हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी को एमसीक्यू, और ये है क्लास 6 के एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आप सारे क्वेश्चन को लगाते जाएं और देखिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आप चाहें तो स्कोर को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग बताएंगे आपको कि नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है चैप्टर 6। फिलहाल हम लोग चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का हम लोग एमसीक्यू लगाते हैं और देखते हैं कितना स्कोर आप कर पाते हैं। क्वेश्चन है पहला कि जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं कोई स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये जो एनसीईआरटी के एमसीक्यूज होते हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर या फिर कोई भी सब्जेक्ट का हो, आजकल हर एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। आंसर है इसका ऑप्शन डी, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां तीनों परिमंडल जल, स्थल तथा हवा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जैव मंडल कहलाता है। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सारे कथन सत्य हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये तीनों ही कथन सत्य हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है। स्थल की जो ऊंचाई होती है उसको समुद्र तल से मापा जाता है, जैसे कि यानी कि समुद्र तल को शून्य माना गया है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3। इस विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली हुई है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी अमेजन बहती है। तो ये दोनों ही कथन इसमें सत्य हैं। पहला कथन है कि इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। तो ये कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि इस महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% अन्य सभी गैसें हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होते हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे कि पृथ्वी गर्म रहती है, और तथा यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। वायुमंडल में मध्य मंडल किन 2 मंडलों के बीच पाया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, समताप मंडल और आयन मंडल के बीच। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं तथा हमारी सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाव करती है। नीचे दिए गए युग्मों को सही सम्मिलित करें।
आंसर है इसका ऑप्शन बी। यहाँ पर दिया गया है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर लगभग कैसा है आकार उसका, तो लगभग इसका आकार है वृत्ताकार। अटलांटिक महासागर ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है। जब आप मैप में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हिंद महासागर की जो आकृति है वो लगभग त्रिभुजाकार आकृति की है। और आर्कटिक महासागर ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी अक्षर के एस आकार का है। हिंद महासागर ही एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है यानी कि ट्रायंगल शेप में। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी 66 डिग्री उत्तर में स्थित तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर। व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है। नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है? तो कथन यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिए, हो सके तो वीडियो को पॉज कर लिए या फिर सुन लीजिए कि यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। दूसरा कथन है कि यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ये सारे कथन हैं। अब इसके अकॉर्डिंग बताइए कि ये किस महासागर के बारे में कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर के बारे में। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? तो आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन के अनुसार आपको आकार देखना है, बड़े से छोटा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, सबसे बड़ा जो है यह है प्रशांत महासागर, फिर है अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका हिंद महासागर, और चौथे नंबर पर आ जाएगा दक्षिण महासागर, और पांचवें नंबर पर यानी कि सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग है महासागर कहलाते हैं। आकार की दृष्टि से उनका जो क्रम है, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। अंटार्कटिका के चारों ओर प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के विस्तार को दक्षिण महासागर कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 3। इसका क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित क्षेत्रफल से अधिक है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन सत्य हैं। दूसरा दिया गया है यहाँ पे कि दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। गलत है, पूर्वी किनारे नहीं बल्कि बिल्कुल मध्य में स्थित है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव जो है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ अवस्थित है जिनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को, जल, बर्फ और जलवाष्प को। पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल और जलवाष्प ये सम्मिलित हैं।
उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, पनामा में। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है, तथा यह स्थल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन बी, सुएज नहर। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। 1869 में इस नहर को जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत तीनों गुजरते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती है। विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई देते हैं, यानी कि दोनों ज्वाइंट हैं। जो यूराल पर्वत कॉकेशस और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया को दो अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। यूरोप एवं एशिया को संयुक्त जो भूभाग है, उस भूभाग को यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं, तो इन्हें तो आप बिल्कुल याद ही रखें। आंसर है इसका ऑप्शन ए, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया, फिर है अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका और फिर यूरोप महाद्वीप। पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार क्रम जो है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल से मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। दूसरा जो है वो है K2 यानी काराकोरम, जो समुद्र तल से 8,611 मीटर ऊंचा है। और तीसरा है सबसे ऊंचा कंचनजंगा, जो समुद्र तल से 8,556 मीटर ऊंचा है। सहारा रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, अफ्रीका में। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। भारत का शोध संस्थान मैत्री तथा गंगोत्री निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, अंटार्कटिका में। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है? आंसर है ऑप्शन ए, स्थल संधि द्वारा। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका के साथ एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। स्थल संधि क्या होता है कि स्थल संधि एक ऐसा सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, जैसे कि ये। और ये कौन सा स्थल संधि है? तो पनामा। पृथ्वी की सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी ये किस देश के थे?
आंसर है ऑप्शन सी, ये न्यूजीलैंड के थे। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी की सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जो जुंको तेबई है, यह विश्व की पहली महिला थी जिसे कि 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। और भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल थी जिसे कि 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा। तो ये थे आज के वीडियो, और कल के लिए आपको पढ़ना है चैप्टर 6 पृथ्वी की प्रमुख स्थल रूप। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें ताकि आप जब MCQs लगाएं तो आपको मन भी लगे। ऐसे बिना पढ़े अगर आप लगाते हैं और क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं तो आपका मन भी नहीं लगता क्वेश्चंस को करने में, और लगता है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप करके निकल लूँ यहाँ से। तो एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद MCQs को लगाएं ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।